Hello students, in this video we are going to discuss writing section of 9th class. According to CBSE new guideline, we have two topics in the writing section. The first topic is diary entry and the second one is informal letter. So in this video we will start diary entry. Diary entry is one of the most important questions of class 9 and 10. डायरी एंट्री 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड दोनों में आती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आज हम अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और किस तरह से डायरी एंट्री लिख के हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं वो सीखेंगे। Diary writing. A diary entry is a very personal kind of writing. It is meant to record certain significant events and feelings of the writer. Diary writing एक पर्सनल, एक प्राइवेट टाइप की राइटिंग है जो हम किसी इवेंट या किसी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई बातें जो हम याद रखना चाहते हैं उसे याद रखने के लिए हम अपनी डायरी में वो सारी बातें लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने फॉर्मेट है कि किस तरह से डायरी लिखी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ से लिख रहे हो उस जगह का नाम, प्लेस, फिर डेट, उसके नीचे डे और उसके नीचे टाइम। डे और टाइम को आप साथ साथ भी लिख सकते हो, वो मैं आपको बाद में फॉर्मेट में सिखाऊंगा। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन में लिखना है डियर डायरी, क्योंकि डायरी हमारी दोस्त है और हम उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अगर हेडिंग हमें मिल रहा है, हमारे लिए हेडिंग लिखना इजी है तो ही लिखना है, या फिर क्वेश्चन में कहा गया हो कि राइट हेडिंग तो ही हमें उस हेडिंग को लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कंटेंट्स लिखना है जो क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें डायरी में वो जो बात, इवेंट या फिर कोई एक्सपीरियंस वो हमें जो लिखना है वो लिखना है। वो एक सिंगल पैराग्राफ में लिखना है 80 to 100 वर्ड्स। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सिग्नेचर कर देनी है। सिग्नेचर में हम अपना नाम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ पे किस तरह से क्या लिखना है वो सीखेंगे। अ गुड डायरी राइटिंग कंटेन्स द प्लेस, द डेट, द डे एंड इवन द टाइम ऑफ राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल आगरा 20 जुलाई 2020 ही है, लेकिन हम इस तरह से क्रॉस लिखते हैं। फ्राइडे 8 PM। अगर हम 27/20 क्रॉस लिखते हैं तो ये एक इनकरेक्ट फॉर्मेट है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी डेट लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट है वो डेट, फिर उसके बाद मंथ का नेम लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। फिर उसके नीचे फ्राइडे 8 PM, वीक नेम मतलब जो डे होता है उसका नाम लिखते हैं। और फिर ज़्यादातर हम डायरी शाम को लिखते हैं, इसलिए इवनिंग टाइम ही रखेंगे। इस स्लाइड में भी हम वही समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लेस लिखना है। प्लेस मतलब जिस जगह से हम ये डायरी को लिख रहे हैं। फिर हम डेट लिखते हैं। इनकरेक्ट फॉर्मेशन जो हम रेगुलर लिखते हैं 22/6/2020, तो वो हमारा इनकरेक्ट फॉर्मेशन है। करेक्ट फॉर्मेशन 22 जून 2020। अब हम डे और टाइम समझेंगे। डे और टाइम एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मंडे 8:30 PM, और अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि मंडे और उसके नीचे 8:30 PM। अब कंटेंट हमेशा फर्स्ट पर्सन में रहेगा, मतलब आई और वी, और
जो भी कंटेंट में हम पैराग्राफ लिखेंगे, जो भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस या फिर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेंगे। अब हम यहाँ पे कंटेंट में क्या लिखना है और किस तरह से स्टार्ट करना है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन रीड करके ये समझेंगे कि स्टार्ट किस वर्ड से करना है, येस्टरडे से या फिर टुडे से या फिर वंस से। हम किसी से भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमारे साथ दो घटनाएं होती है, या तो अच्छी या तो बुरी। अगर अच्छी घटना है तो हम लिखेंगे आई हैड स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, और अगर बुरी घटना हुई है तो हम लिखेंगे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। दूसरा सेंटेंस जो हम किसी भी डायरी एंट्री में लिख सकते हैं, आई नेवर हैड सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बिफोर। अगर अच्छी घटना हुई है वो कहने के लिए, और अगर बुरी घटना हुई है तो आई नेवर हैड सच अ वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर। तो स्टार्टिंग के ये दो सेंटेंसेस हम किसी भी डायरी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब बीच में जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंटेंट लिखना है, वो लिखने के बाद हम लास्ट में ये सेंटेंस ज़रूर से लिख सकते हैं, दैट आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ। सो इस तरह से हम ये भी सेंटेंस हर डायरी में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं नेम या फिर उसके नीचे सिग्नेचर। नाम, अपना नाम लिखना, वरना जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ नाम है वो लिखना है और नीचे सिग्नेचर कर देनी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर: क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन इन डायरी राइटिंग आर टेस्टेड. You should write as if you have really been a part of the situation. It is a secret record of one's life, so one can be very honest about one's feelings and emotions. मतलब जो पॉइंट्स याद रखने वो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड जो एक्सप्रेशन है वो टेस्ट होते हैं जब हम डायरी लिखते हैं। तो जो रीडर है वो इस चीज़ पे ध्यान देता है, मतलब अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन पे ध्यान देना होगा, राइट। और दूसरी बात यह है कि जब हम डायरी लिखते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, कि हमें जब डायरी लिखनी होती है तब हमें बहुत ही ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस शेयर करते हैं। हम जो डायरी है वो हमारी फ्रेंड है और हम हमारे जो सीक्रेट है वो डायरी के साथ शेयर करते हैं। सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन, मतलब हम ये एग्जांपल देखेंगे, वो सोल्व करेंगे। दैट यू आर नरेश, यू हैपेंड टू गो टू राजकोट इन अ क्राउडेड बस ऑन अ हॉट समर डे। रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री। मतलब एक नरेश है, और नरेश कहाँ पे जाता है? राजकोट जाता है। वो रहता कहाँ पे? मोरबी में। और जो राजकोट है वहाँ पे बहुत ही हॉट समर डे, मतलब अभी समर है और हम एक्सपीरियंस कर दें कि समर में कितनी गर्मी होती है। तो हमें ये सारी बातें जो नरेश ने एक्सपीरियंस की है वो सारी बातें वो कहाँ पे लिखेगा? डायरी में। So Naresh is from Morbi and he went to राजकोट। तो जो प्लेस है जहाँ पे से ये डायरी लिखी जा रही है वो प्लेस मोरबी रहेगी। तो पहले मोरबी आएगा, उसके नीचे डेट आएगी 20 जून 2020, उसके नीचे सैटरडे और फिर टाइम 9 PM। फिर लाइन छोड़ के डियर डायरी, डियर डायरी के बाद फिर से हमें लाइन छोड़नी है और फिर हमें एक्सपीरियंस फिल करना है कि ये किस टाइप का एक्सपीरियंस है, अच्छा वाला एक्सपीरियंस है या बुरा वाला एक्सपीरियंस है। सो विल स्टार्ट लाइक दिस। टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई नेवर हैड सच एन ऑफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ बिफोर।
I had gone to Rajkot for an urgent walk. There were very few buses plying today, as most of them had been put on election duty. अपना एक्सपीरियंस कहने के बाद वो रीज़न देते हैं कि क्या रीज़न दिया गया है कि जो बसेस थी वो सारी इलेक्शन में लगी थी, इसलिए कोई भी बसेस अवेलेबल नहीं थी. आई वेटेड फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप टू गेट इनटू द बस. इट वाज मच क्राउडेड. आई somehow managed to get some space for myself. It was really difficult to breathe. Everyone was waiting. People were pushing each other. After a journey of 2 hours, I came out of the bus and took a sigh of relief. जो घटना हमारे साथ होती है वो घटना को हम हमारी डायरी में वैसे का वैसे एक्सप्रेस करते हैं. और हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि सारे जो प्रोनाउन है हमारे लिए वो आई में हम यूज़ करेंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल पास्ट और परफेक्ट प्रेजेंट का यूज़ होता है. प्लानिंग के लिए हम फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट आवर डायरी एंड वी कैन स्कोर गुड मार्क्स. आई होप आप लोगों को डायरी समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई है तो आप लोग मुझे कॉल करके कोई भी क्वेरी का सॉल्यूशन पा सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच and take care. Stay home, stay safe.